हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशंस और आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ में ही आज डिस्कस करने वाले हैं सम स्पेशल टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को सेटिस्फाई करती हैं और उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन, जो हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ की थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको मैंने नाम बताया था। तो उसी की अगर एक स्पेशल टाइप ऑफ कैटेगरी होती है बर्नौलीज इक्वेशन। ये कुछ इस तरीके से है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वस टू क्यू हम लिखते थे उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइम पर। लेकिन अगर यहाँ पर q के साथ में एक फैक्टर आ जाए y टू द पावर n, तो इस एक्सप्रेशन को हम लिखते हैं, ये जो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई टू द पावर एन, इसको हम कहते हैं बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो y टू द पावर n है, इससे पूरे डोमिनेटर और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को डिवाइड कर देते हैं, तो हमें इक्वेशन मिलेगी y टू द पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई टू द पावर वन माइनस एन इज इक्वल टू क्यू। और इसमें अगर हम y की पावर वन माइनस एन को z मान लेते हैं, कोई अलग वेरिएबल z मान लिया आपने, तो जब दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा वन माइनस एन वाई टू द पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। तो जो आपकी इक्वेशन है y टू द पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स, उसकी जगह पे आप लिख सकते हो वन बाई वन माइनस एन डी जेड बाई डी एक्स। तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बर्नौलीज इक्वेशन, वो सिंप्लीफाई हो जाएगी आपके पास डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी वन माइनस एन इंटू जेड इज इक्वल टू क्यू वन माइनस एन। अब ये पूरी एक्सप्रेशन आपकी जो फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसकी तरह ही सेम फॉर्म हो गई हमारे पास एक डी जेड बाई डी एक्स का टर्म है, उसके साथ में एक p इंटू वन माइनस एन है जो कि पूरा की पूरा x का फंक्शन है, इंटू जेड इज इक्वल टू क्यू वन माइनस एन, वो भी एक x का फंक्शन है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। तो इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा हमारा e टू द पावर p वन माइनस एन डी एक्स। और जब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो ओवरऑल सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। इस इंटीग्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे और z की वैल्यू हम y टू द पावर वन माइनस एन पुट करेंगे तो हमें इस बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज ये हमारे पास एक एग्जांपल है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर वाई क्यू। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर p तो 1 है, q के साथ में फोर वाई क्यू, एक वाई क्यू का एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, तो ये एक बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम वाई क्यू से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं वाई टू द पावर माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टू द पावर माइनस टू इज इक्वल टू फोर। और हम वाई टू द पावर माइनस टू को जेड मान सकते हैं, और जब दोनों साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस टू वाई टू द पावर माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। तो हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगी माइनस वन बाई टू डी जेड बाई डी एक्स प्लस जेड इक्वल टू फोर, जिसे आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं डी जेड बाई डी एक्स माइनस टू जेड इज इक्वल टू माइनस एट। तो ये हमारी फिर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। और इसको सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा इस केस में e टू द पावर p डी एक्स होता है, p की जगह माइनस टू आप लिखेंगे तो e टू द पावर माइनस टू डी एक्स, तो इसे कह सकते हैं e टू द पावर माइनस टू एक्स। तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। तो ये हो जाएगा z इंटू ई टू द पावर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एट ई टू द पावर माइनस टू एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं z ई टू द पावर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू फोर ई टू द पावर माइनस टू एक्स प्लस सी, जिसे आप लिख सकते हैं z इक्वल टू फोर प्लस सी ई टू द पावर टू एक्स। जेड को हमने माना था y टू द पावर माइनस टू, तो हमारा हो गया y टू द पावर माइनस टू इक्वल टू फोर प्लस सी टू द पावर टू एक्स। तो यहाँ से माइनस टू फैक्टर को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं, तो वो माइनस वन बाई टू पावर हो जाएगा। तो y इक्वल टू फोर
प्लस सी ई टू द पावर 2x की होल पावर -1/2 हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। स्पेशल कैटेगरी में हम लोगों ने पहले बर्नौलीज पढ़ी थी, अब यह है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होती है, अगर वो क्वालिफिकेशन सेटिस्फाई होती है तभी हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। बेसिकली ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। सो देखिए, अगर हमारी मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है m जो कि x और y दोनों का फंक्शन हो सकता है, तो m dx प्लस n जो कि x और y दोनों का फंक्शन हो सकता है, तो m dx प्लस n y एंड dy इज इक्वल्स टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम चेक करेंगे कंडीशन कि जो m फंक्शन है उसको हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और n फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और चेक करेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x अगर बराबर आते हैं, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, पार्शियल डेरिवेटिव के लिए हम एक चीज़ समझते हैं कि अगर कोई फंक्शन मान लीजिए x और y दोनों का है और हम अगर x के रेस्पेक्ट में उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं, तो इसका मतलब है कि हम डिफरेंशिएशन तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे और जितने भी बिना x वाले टर्म, नॉन x टर्म्स जो हो सकता है y के टर्म्स हों, उन सबको हम कांस्टेंट मानेंगे। तो अगर लिखा हुआ है del m by del y, इसका मतलब वी आर डेरिवेटिंग m विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज कांस्टेंट। तो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट करते हैं और बाकी के जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो हम जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है m dx प्लस n dy, तो हम पहले चेक करेंगे del m by del y इज इक्वल्स टू del n by del x है कि नहीं। अगर ये है तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की जो क्वालिफिकेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा। और जैसे ही ये क्वालिफिकेशन सेटिस्फाई होती है तो हम जो सॉल्यूशन आएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ m dx। याद रखिए, जब हम m dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो जितने भी y वाले टर्म्स हैं उन सबको कांस्टेंट मानेंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, मतलब n के अंदर वो टर्म्स जिसमें x ना हो उन सबको बस कंसिडर करेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। तो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ m dx कंसिडरिंग y as constant and integration of n dy treating only non x terms। कैसे करेंगे इसको, इसका एग्जांपल एक समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स क्यू प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस डी वाई इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यू डी वाई। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं m dx प्लस n dy से। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हम m और n निकाल सकते हैं। m होगा हमारे पास एक्स क्यू प्लस 3x वाई स्क्वायर और n होगा 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यू। तो हमें क्वालिफिकेशन चेक करने के लिए डेल m अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकालना पड़ेगा एंड डेल n अपॉन डेल एक्स निकालना पड़ेगा। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो डेल m बाई डेल वाई हमारा 6xy आएगा, सिमिलरली डेल n बाई डेल एक्स भी 6xy आएगा, दोनों ही बराबर हैं। इट मीन्स ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी को क्वालिफाई करती है। तो जब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली m वाले टर्म्स को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और y को कांस्टेंट मानेंगे और n वाले टर्म्स में केवल वही टर्म्स को रखेंगे जिसमें x ना हो। तो देखिए हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स क्यू प्लस 3x वाई स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि इसके सारे टर्म्स हमने ले लिए। n में केवल वाई क्यू वाला टर्म लिया जाएगा, 3x स्क्वायर वाई को नहीं लेंगे क्योंकि इसमें x आ गया है। तो हमारे पास होगा प्लस वाई इंटीग्रेशन ऑफ वाई क्यू डी वाई इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट c। जब हम m वाले टर्म्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हम y को कांस्टेंट मानेंगे, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यू का इंटीग्रेशन होता है x4/4 प्लस x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई क्यू का हो जाएगा y4/4 इज इक्वल्स टू c। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि एग्जैक्ट थी।
एक उसने एग्जैक्ट की जो क्वालिफिकेशन थी del m by del y इज इक्वल टू del n by del x, उसको क्वालिफाई किया था। ओके, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी को क्वालिफाई तो नहीं कर रही है, लेकिन अगर हम कुछ मॉडिफिकेशन उसमें कर दें तो वो क्वालिफाई कर सकती है। तो ऐसी इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हम ये डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर दो कैटेगरीज की इक्वेशंस हो सकती हैं। आपने del m by del y और del n by del x निकाला, दोनों का डिफरेंस किया, और अगर हम उसको n से डिवाइड कर दें, याद रखना n से अगर डिवाइड करते हैं और n से डिवाइड करने के बाद अगर वो फंक्शन ऑफ x हो जाता है तो हम उस फंक्शन के हिसाब से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे e टू द पावर इंटीग्रेशन fx dx और फिर उसको सॉल्व करेंगे। और लेकिन अगर हमारा del n अपॉन del x माइनस del m अपॉन del y अपॉन में m ये केवल फंक्शन हो जाता है y का, तो फिर से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे जो कि होगा e टू द पावर f बाई dy। तो बेसिकली यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज आ सकती हैं जब हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती है, लेकिन उसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये दो में से कोई भी एक कैटेगरी का फंक्शन बनाना होगा। अगर हम वो बना पाते हैं तो हम उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। इन दोनों थ्योरम्स के हम एक एक क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपके पास है 2 sin y स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई कॉस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। आपको एक कंडीशन दे रखी है y ऑफ 2 इज रूट ऑफ पाई बाई 2, मतलब अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y हमारा रूट पाई बाई 2 आता है। इसको कंपेयर करेंगे हम m dx प्लस n dy से, तो हमारे पास m और n पता चल जाएंगे। तो जब हम del m बाई del y निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 cos y स्क्वायर इंटू 2y, जिसे हम कह सकते हैं 4y cos y स्क्वायर। सिमिलरली del n बाई del x निकालेंगे, तो जब del n बाई del x निकाला जाएगा तो y को कांस्टेंट मानेंगे तो हो जाएगा y cos y स्क्वायर। और अब हम देख सकते हैं कि del m बाई del y और del n बाई del x इस केस में इक्वल नहीं है। del m बाई del y है 4y cos y स्क्वायर और del n बाई del x है y cos y स्क्वायर, जो कि इक्वल नहीं है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में नहीं आती है, लेकिन हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं एग्जैक्ट की फॉर्म में। कैसे? अगर हम del m बाई del y माइनस del n बाई del x अपॉन में n कैलकुलेट करें तो ये आपको आएगा, जो y cos y स्क्वायर वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/x, जो कि एक पूरा की पूरा x का फंक्शन है जिसे हम fx लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो सकता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो fx जो है 3/x आया है, इसके थ्रू हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e टू द पावर fx dx, fx है हमारे पास 3/x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा आपके पास x3। अब हम क्या करेंगे, पूरी जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी आपको, उसमें हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास आएगा 3x³ sin y स्क्वायर dx प्लस x4y cos y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो प्रोसीजर फॉलो किया है उसके हिसाब से ये हमेशा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में ही आएगा। वैसे आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और जब आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, m को इंटीग्रेट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज कांस्टेंट, और n में से बस वो टर्म्स रखते हैं जिसमें x ना हो और उनको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं इक्वल्स टू कांस्टेंट c। तो हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ sin y स्क्वायर dx प्लस, अब जो n वाला टर्म है उसमें एक x की पावर 4 का टर्म आ रहा है, इसलिए पूरा की पूरा n x को कंटेन करता है, तो उसको हम 0 मान लेंगे, तो 0 dy इज इक्वल टू c। तो जब हम m को इंटीग्रेट करेंगे x³ sin y स्क्वायर, तो y स्क्वायर वाला टर्म हम कांस्टेंट मानेंगे, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर 4/2 sin y स्क्वायर इज इक्वल टू c। अब हमें जो कंडीशन दे रखी है वो हम यूज़ कर सकते हैं। y2 हमें रूट पाई बाई 2 दिया हुआ है, तो जब हम x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो y हमारा रूट पाई बाई 2 आएगा, तो हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4/2 sin पाई बाई 2 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू आपके पास 8 आ जाएगी। c की वैल्यू 8 आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो जो आपकी जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन थी
ये आपकी जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें कांस्टेंट का टर्म आ रहा है, लेकिन जब आपने ये इनिशियल कंडीशन यूज़ की y2 = √π/2 तो आपको c की वैल्यू मिल गई जो कि 8 आ गई, और उस 8 को पुट करके आपने सॉल्यूशन निकाल लिया x4 sin y² = 16। तो इसको कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। पर्टिकुलर मतलब हमने एक कंडीशन पुट करके कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, तो ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जब हम उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर कोई कांस्टेंट के टर्म में हम आंसर लिखते हैं तो उसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, तो इसे हम जनरल सॉल्यूशन GS लिख सकते हैं और इसे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन PS लिख सकते हैं। ओके, तो ये तो था फर्स्ट थ्योरम का यूज़ करके हमने इसको सॉल्व किया। फर्स्ट थ्योरम क्या थी हमारे पास? फर्स्ट थ्योरम थी ∂m/∂y - ∂n/∂x अपॉन n एक फंक्शन ऑफ x आ जाए। दूसरी थ्योरम का हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन में। मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास xy³ + y dx + 2 टाइम्स x² y² + x + y4 dy = 0। इसमें फिर से हम m dx + n dy वाली जो फॉर्म है उससे कंपेयर करेंगे तो हमें m और n मिल जाएंगे। तो हम ∂m/∂y निकालेंगे तो वो आएगा 3xy² + 1, एंड ∂n/∂x निकालेंगे तो वो आएगा 2 टाइम्स 2xy² + 1। तो ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, दोनों ही जो टर्म्स हैं ∂m/∂y और ∂n/∂x वो अलग अलग हैं। तो हम फिर से इसमें एग्जैक्ट निकालने के लिए हम चेक करेंगे कि ∂n/∂x - ∂m/∂y अपॉन में m अगर हम करें तो वो क्या आता है। जब हमने ये किया तो हमें मिलेगा ये 1/y आता है। इसका मतलब ये पूरा की पूरा एक फंक्शन ऑफ y है, fy जिसे आप कह सकते हैं। तो जैसे ही हमें ये मिला, इसका मतलब हम इस इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे जो कि होगा e⁻∫ ऑफ fy dy। fy आपके पास 1/y है तो ये हो जाएगा y से हम पूरी अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी xy4 + y² dx + 2x² y³ + 2xy + 2y⁵ dy = 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये आपके पास एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम m वाले टर्म्स को इंटीग्रेट करेंगे कीपिंग y एज कांस्टेंट, और n वाले टर्म्स में हम केवल वही टर्म्स रखेंगे जिसमें x ना हो। तो जैसे कि 2y5 को हम रखेंगे, बाकी सारे n के टर्म्स को खत्म कर देंगे। तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा 1/2 x² y4 + xy² + 1/6 y6 = c। So this will be the solution of your differential equation, जो कि एग्जैक्ट तो नहीं थी लेकिन हमने उसको एग्जैक्ट की फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। सो बेसिकली आज हम लोगों ने डिस्कस किया दो टाइप ऑफ इक्वेशंस, एक बर्नौलीज इक्वेशन जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी ही थी लेकिन उसमें एक q के साथ में y⁴n का टर्म आता था। दूसरा हमने देखा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ∂m/∂y = ∂n/∂x होता है। अगर नहीं होता है तो उसको हम दो कैटेगरीज का यूज़ करके उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, और फिर जब एग्जैक्ट हो जाती है तो फिर उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही था। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल फिजिक्स बाय ITN से भी जुड़ सकते हैं जिसमें हम डेली कुछ क्वेश्चंस अपडेट करते हैं। आप उनको सॉल्व कर सकते हैं और अपने कुछ प्रॉब्लम्स को वहाँ पर शेयर करके बाकी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।